हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते कि आप लोग ठीक होइएगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इतिहास का चौथा चैप्टर है विचार, विश्वास और इमारतें, और इसी का वीडियो के बारे में हम समझाने वाले हैं। और इस पर 2 वीडियो पहले से हम आपको बना चुके हुए हैं। यह तीसरा वीडियो है जिसमें जैन धर्म के विषय में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म जो है भारत का सबसे प्राचीन और दार्शनिक धर्म में से एक धर्म माना जाता है। इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया हुआ है इसका मतलब होता है विजेता, यानी कि विजेता जो शब्द है इसी शब्द से जैन धर्म का निर्माण किया गया है। और विजेता का अर्थ ये होता है कि इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया उसी को जैन धर्म कहा जा सकता है, यानी कि जैन कहते हैं। यानी कि जो विजेता विजय प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को जैन माना जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। जो जैन धर्म के संस्थापक जो था तो इसमें 24वें तीर्थक थे। ठीक है ना, जिसको भगवान महावीर कहते हैं। और जो पहला था उसका नाम था ऋषभ देव। पहला जो था तीर्थकर उसका नाम था ऋषभ देव। और 23वां जो था उसका नाम था पार्श्वनाथ। ये जो था, देखिए शुरुआत में जो तीर्थकर जो था ऋषभ देव, इसी के द्वारा जैन धर्म को संस्थापक माना जाता है। यही जैन धर्म की शुरुआत किया था। और 23वां गुरु था उसका नाम था पार्श्वनाथ, जिसके 4 शिक्षाएँ था। लेकिन 24वें जो हुआ था ना भगवान महावीर, तो इनके द्वारा है ना से इस धर्म को बहुत आगे बढ़ाया और बहुत ऐसे ऐसे ज्ञान इसमें दिए कि लोग इनसे बहुत सारे जुड़ने लगे। जो इसका बचपन का नाम वर्धमान था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। महावीर जी का बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए शुरुआत में जो ऋषभ देव था तो यही किया था, लेकिन इसके समय काल में उतना लोग जुड़े हुए इसमें नहीं थे। लेकिन आगे चलकर इसको 23वां गुरु तक हुआ, लेकिन इसके साथ कोई संबंध नहीं था। इसमें कोई बहुत सारे लोग जुड़ना नहीं चाहते थे, थोड़ा मोड़ा मतलब इसका आगे में बढ़ावा होता था। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर ने इसका तीर्थकर बने, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ने लगे और इसको सच्चाई को जब पता चला कि जैन धर्म में ये सब चीज़ है तो उसके बारे में लोग इसमें क्या करने लगे, जुड़ने लगे। ठीक है। तो चलिए भगवान महावीर के बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं कि क्या थे। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे वर्धमान महावीर। वर्धमान इसका बचपन का नाम है। महावीर जो इसको जो है ना जब संन्यास बने, जब तप किए, उसके बाद के जो है इसको भगवान महावीर दिया गया, लेकिन बचपन में इसको वर्धमान वर्धमान ही कहा जाता था। तो चलिए भगवान महावीर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए भगवान महावीर था। भगवान महावीर जी को जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशाला थी। ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला और बचपन का नाम वर्धमान भगवान महावीर जी के है। देखिए जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो 12 वर्ष की उम्र कठोर तपस्या किया। ठीक है ना। जिस गांव में तपस्या किया उस गांव का नाम था जुरुम्भिक। ठीक है ना। अब उसी के तट पर एक नदी, मतलब उसी गांव में जो है ना तो उसी के किनारा था नदी। उस नदी के नाम है रिजुपालिका। ठीक है। ये ध्यान में रखें, रिजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ था, इसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गांव का नाम था जुम्भिक। ठीक है ना। जो 12 साल की उम्र कठोर तपस्या करने के बाद इसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसका निर्वाण होता है। निर्वाण का मतलब मृत्यु को पा लेना। ठीक है ना। यानी कि 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नाम का एक बिहार में जगह है। ठीक है ना। वहीं पर इसे क्या हो जाता है, 72 वर्ष की उम्र में देहांत हो जाता है, मृत्यु को पाते हैं। ठीक है ना। जो जैन धर्म के त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न इसको बताए हैं। ठीक है। मोक्ष के, जो भी मनुष्य होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 रत्न बताए गए हैं, जिसका नाम है सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास और श्रद्धा करना। तीसरा है सम्यक ज्ञान, जो सच्चा और शंका रहित ज्ञान होना चाहिए। इसमें मतलब ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि एकदम सत्य ज्ञान हो, उसके बारे में कोई झूठ खबर ना हो। ठीक है। और उसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब ये होता है। और तीसरा है सम्यक आचरण यानी कि पवित्र और सदाचारी जीवन, यानी कि सादा जीवन बिताना है, पवित्र जीवन बिताना है। मतलब अपने मन में कोई छल कपट ऐसा बात नहीं होना चाहिए। ये था इसका क्या, त्रिरत्न ज्ञान। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और जो भगवान महावीर के द्वारा जो बनाया गया था पंच महाव्रत यानी कि 5 महाव्रत थे, उसके बारे में भी अच्छे तरीक़ा से व्याख्या की है और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैन धर्म के अनुयायियों के लिए 5 नियमों का पालन करना था। जो भी व्यक्ति जैन धर्म में जुड़ते थे तो उसके साथ 5 नियम आवश्यक था। 5 नियम को पालन करना ही करना था। पहला जो नियम था इसका नाम था अहिंसा, यानी किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से नुकसान नहीं पहुँचाना है और न ही उसको दुख देना है। ये बात है, इसी को कहा जाता है हम लोग अहिंसा।
ठीक है ना। जैन धर्म में यही बात बताया गया है कि कोई भी अहिंसा का मतलब ये होता है कि किसी भी जीव को मन से वचन से न दुख देना है, न कष्ट देना है, न नुकसान पहुंचाना है, ये सबसे बड़ी मायने रखा जाता है। उसके बाद था सत्य, जो भी उसमें जो जुड़ते थे तो उसको हमेशा सच बोलना पड़ता था, झूठ एक भी नहीं, झूठ बोलता था उसको उससे का जैन धर्म से निकाल दिया जाता था। उसके बाद है आस्ते। आस्ते का मतलब है चोरी ना करना, डकैती ना करना, ठीक है ना, किसी के सामान को लूट फूट नहीं करना, बल्कि अपनी ईमानदारी से उसमें जुड़े हुए रहना। उसके बाद चौथा ज्ञान है अपरिग्रह। इसका मतलब ये होता है कि धन को अत्यधिक है ना इकट्ठा नहीं करना है। होता है ना कि बहुत सारे कमाता है, अब अमीर बने के चक्कर में लगा हुआ रहता है, चाहता है कि मैं जितना कमा लूँ, कमा कमा करके अमीर बने, ज़मीन लिखाता है, खेती बाड़ी करता है। इसमें ऐसा कोई चीज़ था ही नहीं, यानी कि संपत्ति एकत्रित नहीं करना है, सिर्फ इतना ही लेना जितना में हम लोग खा पी कर के बराबर हो जाए, इसी को हम अपरिग्रह कहते हैं। उसके बाद था पाँचवा ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना पड़ता, पवित्र जीवन जीना। भगवान महावीर से जो जुड़ गया तो उसको एकदम यही था कि ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, किसी से ना कोई भेदभाव करना, ना किसी के बारे में गलत सोचना, ना किसी महिला के बारे में गलत सोचो, ना महिला उसमें जो जुड़ी है वो ना किसी पुरुष के बारे में गलत सोचेगी, ठीक है। ऐसे बात था, तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म के जो है ना तो 5 नियम का पालन करना पड़ता था। पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा था स्तन्य, चौथा अपरिग्रह, पाँचवा ब्रह्म। अहिंसा का मतलब वही था जो मन वचन से किसी जीव जंतु को दुख नहीं देना है। सत्य के मतलब ये होता है कि हमेशा सच बोलना है। स्तन्य का मतलब होता है चोरी न करना, ठीक है ना। अस्त्य का मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब धन संपत्ति एकत्रित नहीं करना है, लालच नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य की तरह जीवन बिताना है, यानी कि पवित्र जीवन और सादा जीवन इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए इस संप्रदाय के है तो 2 मुख्य संप्रदाय हुआ करते थे, ठीक है ना। आगे चल कर के जो हुआ था ना तो ये जैसे कि जो जैन धर्म से जुड़ते थे तो आगे चलकर 2 भागों में से बट गया। जिसमें जुड़ने वाले व्यक्ति थे 2 भागों में बट गया। पहला जैसे कि कहा जाता है कि श्वेतांबर होता है और दूसरा था जो दिगंबर था, ठीक है ना। तो देखो मौर्य काल में हुए अकाल के बाद जो उसमें कुछ अकाल पड़ा, उसमें कुछ ऐसा होता है ना कि आपसी विवाद के कारण कुछ ऐसा कारणवश हो जाता है जिसके कारण 2 भागों में जैन धर्म बट गया था। जो 2 भाग में बटा था वह था श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वह था जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और स्थूल भरत के अनुयायियों को माना जाता है, यानी कि श्वेत कपड़ा धारण करते थे, श्वेत कपड़ा धारण करके जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। और दूसरा था दिगंबर। दिगंबर उसे कहा जाता है कि जो वस्त्र को त्याग कर दिए थे, ठीक है ना, नग्न अवस्था में रहता था, कोई कपड़ा उपड़ा नहीं पड़ता था, नंगे फंगे उसी तरह से रहता था और धरती आकाश को ही अपना वस्त्र समझते थे। तो ये 2 तरह के संप्रदाय उसमें निकले थे जैन धर्म में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का संदेश क्या था? तो इसका धर्म का संदेश यह था कि लोग को सिर्फ यही ज्ञान देता था, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा परम धर्म जो होता है तो अहिंसा ही होता है। अहिंसा के बारे में आपको ऊपर हम बता दिए हुए हैं, ठीक है ना। और एक और था कि जिसे कहा था जियो और जीने दो, यानी कि दूसरे जीव को भी जीने दो और आप भी जियो। इसके नहीं मतलब ये नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जीवों को हम हानि पहुंचा दें, ठीक है। देखिए मुख्य दर्शन के कुछ मान्यता हैं इसमें। अनिश्वरवाद के कुछ व्यक्ति हुए जिसमें जो धर्म को है ना धर्म के रूप में इसे देखने लगे थे और भगवान पर भरोसा नहीं करते कि भगवान ये होता है। जो भी उसमें बोलता था कि ये किसके द्वारा है, तो मानव के द्वारा धर्म को स्थापना किया गया है, इसमें कोई देवी देवता का नहीं, पूजा पाठ नहीं बताया गया है। कर्म सिद्धांत का मतलब होता है मनुष्य के अपने सच्चे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वो जो सुख दुख जो होता है ना तो वो आता रहता है, और जिस प्रकार सुख हो जैसा जो कर्म करेगा उस तरह से उसको अपने जीवन में भुगतना पड़ेगा। यह कर्म सिद्धांत बताया गया था इसमें। अनिश्वरवाद का मतलब यह था कि जो उसमें जो व्यक्ति जुड़े हुए थे ना, जो उससे व्यक्ति जो लगे थे, वो सिर्फ यह समझता था कि भगवान होता नहीं है, संसार शाश्वत है, कोई देवी देवता नहीं होता। कर्म सिद्धांत में यह बताया गया था कि जो भी व्यक्ति अपने कर्म करेगा उस तरह से उसको सुख दुख को भुगतना पड़ेगा। तीसरा था कथी संवादवाद। इसमें यह था कि जैन धर्म का प्रमुख दर्शन था जिसके अनुसार किसी भी सत्य का कोई पहलू हो सकते हैं तो वो सिर्फ सच्चाई ही हो सकता है, यह चीज़ बताया गया था। तो दोस्तों ये हम जैन धर्म के बारे में बताए हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इतना ही, फिर हम अगला भाग लेकर के आएंगे, चौथा भाग, तो उसमें और विस्तार से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से सारा चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा दूंगा। आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।